तो दोस्तों, आइए आज आपको बताते हैं चार्ट देखने का सबसे आसान तरीका। अपने चार्ट पर सिर्फ दो मूविंग एवरेज लगाइए। 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज। अब मैंने आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट लगाया और निफ्टी के चार्ट पर आप देखिए कि निफ्टी यहाँ पर 21 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रही है और बार बार 21 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेती जा रही है। उसके बाद जब ये 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे गई तो इसने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ली। यानी कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो बार बार 21 डे या 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है और जब वो 20 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट टूटती है तो वो 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है। ये आगे देखते जाइए किस तरह से ये 20 डे मूविंग एवरेज एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है और जब ये 20 डे मूविंग एवरेज टूटती है तो ये 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करती है और जब फाइनली ये दोनों टूट जाती हैं तब स्टॉक कुछ और समय के लिए पुल बैक में रहता है या करेक्शन में रहता है। तो यहां से यहां तक यानी कि जो मार्च 2020 में निफ्टी ने लो बनाया था उसके बाद जब तेजी पकड़ी तो आप ये देखिएगा कि कितनी कम बार निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गई है और हर बार जब भी उसने डिप लिया है वो 20 डे मूविंग एवरेज से ज्यादातर सपोर्ट लेके बाउंस किया है। अब इसने 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है और 50 डे मूविंग एवरेज पर आके रेस्ट कर रही है। तो ये एक तरीका है स्टॉक की स्ट्रेंथ को समझने का, उसके ट्रेंड को समझने का। ऐसे ही निफ्टी की बजाय अगर हम कुछ अन्य स्टॉक देखें तो हम मान लीजिए रिलायंस का चार्ट देखते हैं। अब यहाँ भी आप देखिए रिलायंस जब ये ऊपर चल रहा है तो ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया, यहीं से सपोर्ट लिया फिर ऊपर चलता गया और अब पहली बार 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है मगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और मुझे उम्मीद है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चलेगा। ऐसे ही आइए देखते हैं एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक में देखिए इसने यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ली और फिर 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ली मगर अब ये 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे निकल गया है। तो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि अगर स्टॉक 2 या 3 दिन तक लगातार 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो फिर वो कुछ और बेस फॉर्मेशन करेगा, कुछ और लंबी कंसोलिडेशन करेगा और उसके बाद फिर से ऊपर निकलने की तैयारी करेगा। तो दोस्तों इन एग्जाम्पल्स के साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम किसी भी चार्ट पर 20 और 50 डे की मूविंग एवरेज को देखकर ये अंदाज लगा सकते हैं कि क्या स्टॉक अपनी तेजी के रुख को मेंटेन रखेगा या उसके नीचे आएगा और कुछ लंबी करेक्शन देगा। अब आप ये देखिए ये टीसीएस का चार्ट है। ये जब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे निकला तो काफी नीचे पहुंच गया है और नीचे ऑलमोस्ट पुराने ब्रेकआउट पॉइंट यानी 3300 तक पहुंच गया है। अब ये यहाँ पर कुछ बेस फॉर्मेशन, कुछ कंसोलिडेशन करके ऊपर निकलेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से 20 डे मूविंग एवरेज का और 50 डे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके हम स्टॉक को, ट्रेंडिंग स्टॉक को पकड़ सकते हैं या उसको उसके सपोर्ट पर पकड़ सकते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा स्कैनर बनाएं जिसके अंदर हम ये कंडीशन डालें कि स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लो बनाकर उसके बाद उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो जैसे आप देखिए टीसीएस के स्टॉक में ये वो पॉइंट था जहां पर हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि इस जगह पर टीसीएस का
इस दिन जो कैंडल ये बनी है, ये 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसने लो बनाया है और उसके ऊपर क्लोज हुई है, और उसके बाद आप ये देखिए कि ये लगातार ऊपर ही चलती जा रही है। इसका मतलब अगर हम 20 डे मूविंग एवरेज को एक क्राइटेरिया माने और उसको सपोर्ट या एक ब्रेकआउट का माइलस्टोन मानकर अगर उसका प्रयोग करते हुए एक स्कैनर डेवलप करें, तो हमको अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ढूंढने में, पकड़ने में आसानी हो सकती है। तो इसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए अगर हम आज की तारीख में एक स्कैनर बनाएं जिसके अंदर हम सिर्फ ये एक कंडीशन डालें कि स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लो बनाया है, यानी लो लो 20 डे मूविंग एवरेज goes above 20 डे मूविंग एवरेज और हाई above previous डे हाई। अगर हम ये सिर्फ 3 सिंपलेस्ट कंडीशंस का इस्तेमाल करके एक स्कैनर बनाएंगे, तो हमको वो स्टॉक मिलेंगे जो कि 20 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर और फिर ऊपर चलने की तैयारी में है। इस समझ के साथ, इस लॉजिक के साथ, इस कंसेप्ट के साथ आइए एक स्कैनर बना लेते हैं। अब ये हमारी पॉपुलर साइट है चार्ट इंक। इस चार्ट इंक की साइट के ऊपर हम अपना ये स्कैनर बनाते हैं। देखिए कितनी आसानी से बनेगा ये स्कैनर। सबसे पहली कंडीशन हमको ये डालनी है कि जो लेटेस्ट लो है वो लेटेस्ट लो लेस देन 20 डे मूविंग एवरेज होना चाहिए। तो हमने लेटेस्ट लो लेस देन 20 डे मूविंग एवरेज की कंडीशन डाल दी, और दूसरी कंडीशन ये डाली कि जो लेटेस्ट क्लोज है या लेटेस्ट हाई है वो इस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो दूसरी कंडीशन हमने ये डाल दी, और तीसरी कंडीशन ये डालते हैं कि जो लेटेस्ट क्लोज है वो अपने पिछले कैंडल्स के क्लोज से ऊपर है। सिर्फ हमने ये 3 कंडीशंस डाली और हमारा स्कैनर तैयार हो गया। अब देखिए ये हम निफ्टी 500 स्टॉक्स के ऊपर ये स्कैनर चलाते हैं, और जब हमने ये स्कैनर चलाया तो आप ये देखिए हमारे पास करीब 92 स्टॉक्स आ गए। आप इन स्टॉक्स को आराम से देखिए, समझिए, और जो नाम आपको अच्छा लगता है, जो कंपनी आपको जानी पहचानी लगती है, उसका चार्ट खोलिए। अब जैसे यहाँ आप देखिए इंटरग्लोब एविएशन या इंडिगो, त्रिवेणी टरबाइन या बिरला कॉरपोरेशन, मैं इन तीनों चार्ट को आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम खोलते हैं इंडिगो। अब ये देखिए ये इंडिगो का चार्ट है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिगो ने 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर का रुख किया है। ऐसे ही दूसरा स्टॉक हमने देखा त्रिवेणी टरबाइन। यहाँ भी आप देखिए इस स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट ली 20 डे मूविंग एवरेज पर, और फिर ये यहाँ से ऊपर की ओर निकला। और ऐसे ही तीसरा स्टॉक हमारा है बिरला कॉरपोरेशन। बिरला कॉरपोरेशन भी आप देखिए यहाँ से 20 डे मूविंग एवरेज को पार करता हुआ ऊपर की ओर निकल रहा है। तो इस तरह से एक सिंपल स्कैनर की सहायता से हम वो स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और 20 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर वापस अपने ट्रेंड में घुस रहे हैं। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. दोस्तों बने रहिए रघु मंत्रा क्लासेस के चैनल के साथ।
यहाँ पर ये छोटे-छोटे नुक्ते, ये छोटे-छोटे नुस्खे आपको बताकर चार्ट रीडिंग की दिशा में हम आगे कदम बढ़ाएँगे। नमस्कार।